साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी। साथ संगत आज का जो विषय है ये अगर प्रभु परमात्मा का एहसास है तो फिर एक ये दुख यानी बदलाव जो है, परिस्थिति का बदलना है, सोच का बदलना है, स्थान का बदलना है, फिर कोई भी बदलाव होता है, कोई भी स्थिति परिस्थिति बनती है तो उसमें फिर एक दुख नहीं होता, यानी फिर उसको हम एक गलत करके नहीं मानते, फिर हम शुक्र करके उसको स्वीकार करते हैं कि प्रभु ये शुक्र है आपने जो दिया है, आपकी दया है। तो इस तरह से साथ संगत एक शुक्राने का भाव ये फिर बन जाता है जब इस परमात्मा से हमारी एकता स्थापित हो जाती है, एकत्व स्थापित हो जाता है। इस एक तत्व को जब हम जान लेते हैं पूर्ण सद्गुरु से, तो इस प्रकार से साथ संगत कहा कि फिर एक जगदा मालिक याद होवे त रहंदी कोई भूख नहीं, कि फिर कोई भूख कोई इच्छा उस तरह से नहीं रहती कि हम फिर दूसरों के पैर के ऊपर पैर रख कर के दूसरों को रौंदते कुचलते चले जाएं, किसी का हक दबाते चले जाएं, किसी को नुकसान पहुंचाते चले जाएं, कहीं साथ संगत स्त्री पुरुष का लिहाज ना करें, फिर कहीं पर हम एक इस तरह से मज़हब का नाम लेकर, भाषा का नाम, पहरावे का नाम लेकर फिर ये जो रंजिशें हैं, जो दीवारें हैं, जो नफ़रतें हैं, तो ये फिर मिट जाती हैं। और इस तरह से साथ संगत एक फिर कोई इच्छा उस प्रकार से हमें तंग नहीं करती, और एक अगर इच्छा होती भी है तो फिर दूसरों को सुख देने की, परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो ये जो एक जुड़ाव, एक जो जुड़ता है जीव, तो फिर परहित यानी ऐसे हित वाले भाव से ओतप्रोत हो जाता है, दूसरों को फिर सुख देना, ये फिर एक दूसरों के हित के लिए कार्य करना, ये साथ संग एक भावना बन जाती है। और इसी तरह से फिर कहा कि हर कार्य पूरा होता है और फिर कायर सूरा बन जाता है, सूरमा बन जाता है। और इस तरह से ये परमात्मा से जुड़ कर के जैसे एक बूंद है वो फिर नदी का रूप बन जाती है, तो वो फिर नदी एक कितने कितने कहीं पर इलेक्ट्रिक बनाने के काम में आती है, कहीं पर वो एक फील्ड कितने फसल को एक साथ संगत एक उसको हरियाली प्रदान करती है, उसको फसल को एक पैदावार करने में जल कितना योगदान देता है, तो नदी उस प्रकार से योगदान देती है, कितनों की मैल उतारती है, कितने कितने मैदान हरे भरे कर देती है। तो कितने कितने उपकार वो बूंद जब अपने मूल से अपने नदी से मिल जाती है, और इसी तरह नदी वो जब समंदर से मिल जाती है तो फिर एक वो नदी का वो भी उस एक नुकसान से नदी भी बच पाती है। वो जो नदी में जो एक अहम के कारण एक उफान आ जाता है, कितने गांव तबाह हो जाते हैं, कितनी फसलें तबाह हो जाती हैं, कितने और नुकसान हो जाते हैं, जल जीवन प्रभावित होता है। तो उस प्रकार से भी वो एक नदी का भी अगर हम रूप देखें तो वो भी जब अपने मूल से मिलती, समंदर से मिलती है, तो वो भी उसकी संकीर्णता चली जाती है। तो इसी तरह से ये जीव जब अपने इस मूल परमात्मा को पूर्ण सद्गुरु से जान जाता है तो ये भी सत्संग इसी तरह से इसमें एक रूपांतरण हो जाता है, एक ही परिवर्तन हो जाता है, स्थायी परिवर्तन। तो इस तरह से सत्संगत ये फिर इसका हर कार्य भी पूरा होता है क्योंकि वो सबके भले के लिए होता है, और इस प्रकार से एक सबके हित के लिए मन वचन कर्म से कार्य करता है। और एक सत्संगत संकीर्ण भाव नहीं रहता, एक आलस नहीं रहता, एक अपने या दूसरों के प्रति नुकसान वाले भाव, एक तंग दायरा ये फिर नहीं रहती।
तो इसलिए संतों ने ऐसे कहा कि मौत का फिर भय मिट जाता है और बिना ज्ञान के मालिक याद आता नहीं। तो मौत का भय का मतलब मिटना, यानी बदलाव फिर ये बाहर आ जाता है। पता चल जाता है कि हम बदलने वालों में से नहीं हैं, हम ये शरीर नहीं, हम तो ये शाश्वत सच्चाई हैं, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। और इस प्रकार से साध संगत ये बिना ज्ञान के, बिना ये अपने आप को जब तक हम समर्पित नहीं करते, अभिमान को हम पेश नहीं करते, यानी इस तरह से एक झुकाव, एक विनम्रता को धारण नहीं करते, ऐसे हमें एक विवेकी जन की, संत जनों की जब तक सत्संग संगत नहीं मिलती, तब तक ये साध संगत एक क्रांति हमारे जीवन में घटित नहीं होती। तो इसलिए संतों ने कहा कि ये साध संगत एक रूपांतरण हमारे जीवन में उस प्रकार से सद्गुरु के कृपा से, इनकी दया से हो पाता है। और ये साध संगत एक जीवन के किसी भी पड़ाव में, जब भी जहाँ पर भी इंसान के जीवन में आता है, ऐसे पल, ऐसी स्थिति बनती है, तो फिर इंसान वो फिर मानव से देवता और देवता के प्रभु का ही स्वरूप हो जाता है। और पीछे कितने इतिहास हैं जहाँ पर दैत्य, राक्षस और हैवान, शैतान कहलाने वाले इंसान भी, उनको प्रभु के तुल्य दर्जा दिया गया। कितने ऐसे नीच कार्य करने वाले भी साथ संगत, वो उनको ऊंचा हरि की दरगाह में संतों के संग से, संतों के कार्य से, संतों के एक इस प्रकार से ऐसी मनावस्था के कारण उनका जीवन बना। तो आओ यही प्रार्थना है गुरुदेव के चरणों में कि ऐसा जीवन ये हम सभी का हो, हर मानव का हो, और ये प्रेम, इंसानियत, मानवता का विस्तार होता चला जाए, सद्गुणों का विस्तार होता चला जाए, इंसान इंसान के काम आता चला जाए, हर किसी के प्रति एक अहिंसा वाला भाव, दया वाला, करुणा वाला भाव ये मजबूत होता चला जाए। यही सद्गुरु के चरणों में विनती है इस निराकार प्रभु के। और इस चैनल पर जो भी सज्जन हैं उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह से आपके साथ हम आगे भी ऐसे बने रहें। तो जब तक श्वासें हैं, यही प्रार्थना है। प्यार से बोलिए, धन्यवाद।